18 में क्या लिखा है? जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। इस जीव के बस में क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों है। और जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका अच्छा कर पाता है। हालेलुया। ये जीव सिर्फ गाली देने के लिए नहीं है, या चुगली करने के लिए, या झूठ बोलने के लिए, या तरह तरह की बातें बनाने के लिए जीव नहीं है। ये जीव अच्छे काम के लिए सृजी गई है। अगर आप इसको अच्छे काम में उपयोग लाएंगे तो आप फल पाएंगे। इस जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। अब आपको डिसाइड करना है आप इस जीव को कैसे इस्तेमाल करोगे। आप डेली बोलोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो अब गया। आपने घोषणा कर दी अपने लिए। क्या कर दी? घोषणा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं अब गया। और आप सचमुच जाएंगे। क्यों? आपने इस जीव से अपने लिए घोषणा कर ली, कह दिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं अब गया। अब मेरी बेटी बच नहीं सकती, अब मेरा बेटा हम छोड़ नहीं सकता, अब मेरा पति मेरा नहीं रहा। जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। जब आप इस जीव से अंगीकार करोगे, चाहे अच्छा अंगीकार करो बुरा, वही आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बहनों को आपने देखना, विश्वासियों की बात कर रही हूँ मैं, बहुतों को तो मैं टोकती हूँ। बच्चे शरारत करते, पक्का शैतान है वो जीव से। दिन भर शैतान, पता नहीं कितनी बार शैतान बोलती है, तो एक दिन वो शैतान ही बनता है। फिर वो गुटखा भी खाता है, खैनी भी खाता है, बीड़ी भी पीता है, शराब भी पीता है, या विचार भी करता है, गाली भी देता। फिर चर्च में दुआ करो अब मेरे बेटे के लिए। भाई अपने मुंह से आपने इतनी घोषणा, इतनी भविष्यवाणी उसके लिए की है कि ये पक्का शैतान है। अब वो बन गया तो क्यों आप दुआ करा रहे हैं? इसलिए बाइबल कहती है कि जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस वचन को आप समझते हैं कि जीव के बस में सब कुछ है, तो जो चिंगाई के वचन है घोषणा करो अपने लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनना और विश्वास करना वचन पे, और अपने ऊपर क्लेम करना। क्या कहना है? अब मैं आजाद हूं। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया है। यीशु मसीह ने मेरी बीमारी का दाम चुका लिया, अब मैं बीमार नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। इस जीव से अगर आप अपने लिए छुटकारा मांगेंगे, दिन भर आप जितनी बार आप आइया आइया करते रहते, आइए वो मर गया मर गया, उतनी बार आप बोलो मुझे प्रभु ने जीवित किया है, मुझे प्रभु ने जीवन दिया है, परमेश्वर का वचन मुझे चंगा करता है। दिन भर क्या हो, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। जब आप दिन भर ऐसे बोलोगे, जैसे आप दवाई खाते हैं, अगर इस प्रकार आप प्रभु के वचन को खाओगे तो आप शाम तक चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार दिन भर इस घोषणा को करो, अपने लिए बार बार वचन बोलो। अगर आपको वचन याद है, थोड़े थोड़े वचन याद कर लिया करो। जैसे यिर्मयाह 30:17 में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। कई बार सिस्टर की उंगलियां छिली पड़ी है, घाव हो रहे हैं, क्या बोलना है? प्रभु तूने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मुझे विश्वास है तूने मेरे घाव भर दिए, तूने मेरे घावों को भर दिया, तूने मुझे चंगाई दे दी है, मैं विश्वास करती हूँ। इसलिए उसने बोला प्रार्थना में जो कुछ तुम मांगते हो प्रतीति करो, जो भी तुमने मांगा वो सब तुम्हें मिल चुका है। हालेलुया। तब प्रभु काम करता है, संदेह नहीं। इसलिए नीति वचन में सुने मानने 28 के और 18 के 21 में कहा है कि जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। अगर आप इस जीव से अपने लिए अच्छा बोलोगे, भविष्यवाणी करोगे, वचन बोलोगे और विश्वास करोगे, तो आपके जीवन में वैसा ही होगा। कर्जे में पड़े हैं, गरीबी में पड़े हैं, परमेश्वर आपने व्यवस्था 28 में कहा है कि मैंने तुझे पूंछ नहीं सर ठहराया है, लेकिन मैं पूंछ जैसा क्यों जीवन बिता रही हूं? मैं मिट्टी में क्यों नहीं
आप भट्टी से निकलोगे, जब आप समस्या से निकलोगे, जब आप गरीबी से निकलोगे, जब आपके टूटे फूटे मकान एक महल बनेंगे, तभी तो आप ऊंचे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप लोगों के पास रोते रहोगे, मेरा ये हो गया, हम पहले बहुत अच्छे थे, मेरा सब कुछ सही था, अचानक ऐसा हुआ, अचानक ऐसा हुआ, अब ऐसा है, अब ऐसा है। प्रभु से कहिए, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। उसने मेरा घर बना लिया है, उसने मेरी गरीबी को दूर कर लिया है, क्योंकि वो धनी होकर मेरे लिए निर्धन बना है, ताकि उसके निर्धन हो जाने से मैं धनी हो जाऊं। आमीन। कहिए अगर गरीबी में कि वो धनी होकर के मेरे लिए निर्धन बना, ताकि मेरी गरीबी को दूर कर सके। हालेलुया। आप मैं गरीब नहीं हूँ, यीशु मसीह में मैं धनी हूँ। वो आपको धनी करेगा, वो आपको धनी करेगा। हालेलुया। ये नहीं कि आज वचन बोला मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, सुबह उठ के देखो चीनी का डिब्बा खाली, चावल का खाली, आटे का खाली। सिस्टर के वचन तो झूठे हैं, है ना। कुछ लोग बोलेंगे सिस्टर के तो वचन भी झूठे हैं। एक दिन में वो आपके कंटर नहीं कर देगा। हालेलुया। क्योंकि आपने जितना बोया है ना, सालों साल बोया है, शराब अपने ऊपर डाले, तो एक आध महीना तो लगेगा उभरने में। जितना आपने बोया एक दिन के पश्चाताप से या एक दिन से धनी 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 से आप धनी नहीं बन जाओगे, क्योंकि आपने सागर गरीबी गरीबी, बीमारी बीमारी, दुख दुख बोल बोल के अपने आप को क्या किया है, पूरी तरह दबा दिया है। प्रभु से कहें, परमेश्वर आपने व्यवस्था 28 में कहा है कि तू सब जातियों से अधिक धन्य होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अगर मैं सब जातियों से अधिक धन्य होऊंगा, तो तू मेरे जीवन में परिवर्तन ला, तू मेरी परिस्थिति को बदल। और मुझे विश्वास है जब तू कार्य करेगा, तुझे कौन रोक सकता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। वो आपकी एक एक आवश्यकता को जानता, सारी जरूरतों को जानता है। वो जानता है आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, आपको नौकरी की जरूरत है, औलाद की जरूरत है, आपको सब चीज की जरूरत है जो आपकी जरूरतें हैं, वो जानता है। लेकिन वो इतना चाहता है कि आप अपने मुंह से अंगीकार करें, उससे मांगे और विश्वास के साथ उसके पास आए। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप विश्वास के साथ घुटनों के बल पर उसे वचन कह करके उसे स्मरण दिलाएंगे, वो कुछ करने वाला नहीं है। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक में लिखा है, उसके 3:13 जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो 8 पर लटकाया जाता है वह शापित है। हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही शराब। आपको मालूम है, हमें इस बात की समझ रखनी चाहिए कि शराब क्या होती है। कोई बीमारी, कोई कमजोरी ऐसी नहीं है जो विरासत में आपको नहीं मिली है। विरासत में सब चीजें मिलती है। अगर धन संपत्ति मिलती है तो बीमारियां भी मिलती है, दुख भी मिलते हैं, शराब भी मिलते हैं। देखा कि 7 पीढ़ियों तक आपकी शराब जाते हैं। अगर आपके दादे परदादे ने पाप किया है, वो आपके जीवन में आएगा। जब तक आप उस पाप के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक वो शराब नहीं टूटेगा। अगर आपका दादा परदादा शराब पीते थे, या उनको कैंसर था, डायबिटीज थी, या बीपी की प्रॉब्लम थी उनको, या नशा करने वाले थे, नशेड़ी थे, भंग खाने वाले, तो उनका बेटा आगे, उनका बेटा, आपके पापा और आप, आपके बच्चे, उनके बच्चे इसी शराब में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको पता है कि मेरे पिताजी बहुत दारू पीते थे, उनका लीवर खराब हो गया था और वो चले गए, और उनके पिताजी भी जो मेरे दादा थे वो भी बहुत नशा करते थे, उनका भी लीवर खराब हुआ, उन्हें भी शुगर हुई, वो भी चले गए। अब वो समस्या आपके ऊपर आ गई, तो आपको क्या करना है? इस मुंह से परमेश्वर को बोलना है। क्या बोलना है? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। हालेलुया। क्या बोलना है आपको? कि परमेश्वर ने मुझे शराब से आजाद कर दिया है।
अब ये बीमारी, तकलीफ, नशा और ये दुर्बलता और ये शराब मेरा हिस्सा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी बीमारी या शराब से परमेश्वर आपको आजाद करने की क्षमता रखता है। पर हमें क्या बोलना है? शैतान को डांटना है, अब ये शराब मेरे जीवन में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना और उसने मेरे श्रापों को सूली पे अपनी देह पे उठा लिया है। अब शराब मेरा हिस्सा नहीं है। हालेलुया, अब मैं मसीह में क्या हूँ? आजाद हूँ। हालेलुया। और क्या कहना है? मेरे शरीर को छूने वाली हर एक बीमारी, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो टाइफाइड हो, शुगर हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, जो भी समस्या हो, लिखा कि मेरे शरीर को छूने वाली हर एक बीमारी को मैं क्या करता हूँ? अब डांटता हूँ। अब तेरा कोई भी मेरे शरीर में कोई भी काम नहीं है। हालेलुया, क्योंकि यीशु ने मुझे उस शराब से मुक्त कर लिया है। अब मैं यीशु मसीह में स्वतंत्र हूँ। तब प्रभु स्वतंत्र करता है। हम क्यों बीमार नहीं होते? मैं इतने मोटापे में क्यों नहीं बीमार होती? कई बार इतना दिन के लिए वो भी जाती हूँ, अभी दवाई नहीं लाती, परमेश्वर चंगा कर देता है। क्यों? मैं जानती हूँ कि मेरी दवा इस बाइबल में छिपी है। हालेलुया, मेरी मेडिसिन बाइबल है और मेरी सामर्थ मेरी प्रार्थना है। छुटकारा एक डॉक्टर हमें नहीं देता। डॉक्टर क्या करता है? आप जाओ डॉक्टर के पास, आपकी जमीन तक बिक सकती है, डॉक्टर मना नहीं करेगा कि आप सही नहीं हो सकते। जब उसे पता चल जाता है कि बेचारा बहुत कर्जे में डूब गया, उसके बाद क्या बोलेगा? अब ऊपर वाले को याद करो, क्योंकि पैसा तो सब उसके पास आ गया। अब तो खाली आता तो बस ऊपर वाला ही सुनता, बाकी तो कोई सुनता नहीं है ना? बाकी तो सब पैसे से ही सुनते हैं। इस संसार में चाहे रिश्तेदार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे भगत हो, सब पैसों से सुनते हैं। आपके पास पैसा है तो आपके दोस्त हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं, आपका आना जाना है, सब कुछ आपके रिलेशन बने रहेंगे। अगर ये खत्म हो गया, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे लोग आपको उस दिन। हालेलुया। डॉक्टर ने क्या बोलेंगे? आप ऊपर वाले को याद करो, क्योंकि वो इन पैसे की सुनता है, क्योंकि सारा लूट लिया। तो इसलिए प्रभु ने पहले ही कहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ऐसी नौबत ना आए कि हम लुट जाएं डॉक्टर पे। उससे पहले दुआ करें। मैं ये नहीं कहूँगी आपको दवाई नहीं लेनी है, दवाई भी लो, लेकिन सबसे बड़ी दवाई ये बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि उसने कहा मैं अपने वचन को भेज करके तुम्हें चंगा करूँ। आज पवित्र आत्मा चंगा करने के लिए